अगर आपको रोज न्यू न्यू ड्रामास और न्यू न्यू स्टोरीज देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल लवली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे न्यू ड्रामा अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको ड्रामा में से क्या सबसे ज्यादा पसंद आया है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारे दोनों मेल लीड्स की एंट्री होती है। एक है ग्रिम रीपर मिस्टर शू और दूसरा ग्रिम रीपर का राइट हैंड। मिस्टर शू चीखते कहता है, तुमने मुझे कोसा? राइट हैंड कहता नहीं तो। मिस्टर शू कहता है, तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो ना कि मैंने बुक ऑफ फेट में चेंजेस किए हैं और अब मुझे मिशंस कंप्लीट करने के लिए डीमोट करके अर्थ पे भेज दिया। राइट हैंड वाज लाइक, माय लॉर्ड आपको पता चल गया? और कहता, माय लॉर्ड ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके साथ काम करना तो मेरी खुशकिस्मती है। मिस्टर शू कहता, सही कहा, फिर क्या हो गया अगर मैं डिमोटेड होकर अर्थ पे आ गया तो? देख लेना, 100 आत्माएं तो इकट्ठे करनी है, उसमें तो 1 मंथ भी नहीं लगेगा। बुक ऑफ फेट खोल के देखता है, सॉन्ग नाम की क्लीनर एज 50 जो हार्ट अटैक से टपक जाएगी, पर ये सॉन्ग है कहाँ? राइट हैंड कहता है, शायद थोड़ा सा और आगे है। मिस्टर शू वाज लाइक, कि ऊपर वाले लोग काम कर कैसे रहे हैं, मुझे टेलीपोर्ट भी गलत जगह पे कर दिया। राइट हैंड कहता है, बॉस आपको पनिशमेंट के तौर पे भेजा है अर्थ पे, वो तो शुगर आसपास की जगह पे टेलीपोर्ट कर दिया। मिस्टर शू वाज लाइक, बहुत जुबान चलाता है तो उसकी बोलती बंद। फिर चुटकी बजाता टेलीपोर्ट करने के लिए, पर वहीं बुड़क गया था। राइट हैंड कहता, बॉस मैं बताना भूल गया, पनिशमेंट के टाइम पे आप अपनी ग्रिम रीपर्स की पावर का यूज नहीं कर सकते। समझ लो कि आप मामूली इंसान ही बन गए हो, अब गॉड्स की तरह टेलीपोर्ट होने के बजाय इंसानों की तरह चलना पड़ेगा। तो मिस्टर शू उठ के अपना स्टाइल मारता है। फिर जैसे वो लोग उस जगह पे चलने लगे थे, एक लड़की मिस्टर शू से टच होती हुई जाती है। वो थोड़ा सा पलट के देखता है, पर फिर जल्दी से लोकेशन पे आता तो पता चलता है कि जिस पहले इंसान की उसको आत्मा लेनी थी उसे तो एम्बुलेंस वाले हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। बुक ऑफ फेट में उसकी डेथ टाइम देखता है जो 50 साल से बढ़ के 80 साल हो गया। तो गुस्से में, कौन मेरा मिशन खराब कर रहा है? इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि उस क्लीनर को हार्ट अटैक आने से पहले ही हमारी फीमेल युआन ने वहां पे एम्बुलेंस बुला दी थी जिससे वो बच गई। मिस्टर शू समझ जाता है जरूर उस लड़की ने को घोटाला किया होगा। युआन अपना मास्क उतार के लॉलीपॉप चूसती हुई टैक्सी में बैठ जाती है। जब तक वो दोनों भाग के आते हैं उसकी टैक्सी चली गई थी। सोचती है, 2 गबरू जवान लड़के ऐसे रिमोट एरिया में थोड़ा अजीब है। मिस्टर शू कहता है, अबे तू मुझे ऐसे घूर रहा है, मैंने थोड़ी ना रायता फैलाया है। राइट हैंड कहता है, माय लॉर्ड आपके अलावा बुक ऑफ फेट में चेंज करने की पावर है किसके पास? अगर मिशन कंप्लीट नहीं हो पाया ना तो आपको ग्रिम रीपर की पोजीशन से हटा देंगे। मिस्टर शू कहता है, तुझे क्या मैं बेवकूफ दिखता हूँ? मैं पिछले हजारों सालों से जी रहा हूँ, मुझे क्या टपकने का शौक है? पर उस लड़की में जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सॉन्ग के डेथ से जस्ट पहले एम्बुलेंस कहाँ से आ गई? तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? राइट हैंड कहता, माय लॉर्ड जैसे एक्सपेक्ट किया था आप सच में बहुत चंट हो, आपकी आंखें क्या तेज तरह आ रहे हैं। वो घूरता तो कहता है, अभी पता लगाता हूँ। युआन घर पे आती है, मेरे सपने तो सारे रियल होते जा रहे हैं, वो तो अच्छा मैं पहले एड्रेस पहुंच गई थी, वरना एक और इंसान अपनी जान खो देता। ग्रिम रीपर सॉरी, आज तुम्हारे हाथों से मेरे एक और लाइफ को छीन लिया। और फिर पानी पी के अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम पे लग जाती है। इनफैक्ट हमारी फीमेल युआन एक कॉमिक आर्टिस्ट है, स्नैक्स खाते हुए रात भर काम करती है कि उसे बीच बीच में नींद की झपकियां आ रही थी। जैसे सोती उसको सपना आता है कि कोई उसकी बेस्टी को मार देगा। एकदम से उठ जाती है, मैं अपनी बेस्टी चैन को कुछ नहीं होने दूंगी। पहले तो उसे कॉल करने लगती है, पर मैं उसे बताऊंगी कैसे कि मैं सपनों में डेथ का फ्यूचर देख सकती हूँ? अगर बताया भी तो वो यकीन नहीं करेगी। अरे वो क्या, कोई भी यकीन नहीं करता, मैं खुद नहीं करती। करूँ तो करूँ क्या? राइट हैंड पूछता है, माय लॉर्ड क्या हुआ? तो कहता है, पता नहीं, दिल में बहुत अजीब सा फील हो रहा है। राइट हैंड कहता है, पर आपको तो कभी इमोशंस फील ही नहीं होते। मिस्टर शू कहता है, शायद गलतफहमी हुई होगी, चलो काम पे लगते हैं। एक पुलिस इंस्पेक्टर जिन उस क्राइम एरिया की जांच पड़ताल कर रहा था कि किसी ने इस लड़की को टपकाया है और ये इस महीने का 3rd केस है। जरूर ये किसी सीरियल किलर का काम है। उस लड़की की आत्मा वहां से भागने लगी थी, बट मिस्टर यू उसकी आत्मा को स्टार में पकड़ लेता है। राइट हैंड कहता है, कांग्रेचुलेशन माय लॉर्ड, आपको पहली सोल मिल गई। मिस्टर शू वाज लाइक, 100 में से 1 नंबर लाने पे कौन कांग्रेचुलेशन करता है? उसका क्या हुआ? राइट हैंड कहता है, उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, पर मैंने ऑनलाइन एक कॉमिक देखी, उसका मेल लीड बिल्कुल आपके जैसे दिखता है। मिस्टर शू कहता है, तुम्हें क्या लगता है अर्थ पे ऐसे ग्रिम रीपर घूमते फिर रहे हैं? दूसरी तरफ हम हमारे सेकंड फीमेल लीड और युआन की बेस्टी चेन को देखते हैं जो एक कंपनी की CEO है, और उसे उसकी मॉम कॉल कर कहती है, लड़कियों के लिए शादी बहुत जरूरी है, करियर इतना जरूरी नहीं है। तुम ऑलरेडी 25 की हो गई है, तुम्हें सिंगल टपकना है क्या? चेन कहती है, किसने कहा मैं सिंगल टपकूंगी, मेरे साथ तो रोज कितने सारे लोग काम करते हैं। मॉम कहती है, पर उनमें से एक भी तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, तुझे ब्लाइंड डेट पे जाना ही पड़ेगा।
चैन भी पूरा तंग आ गई थी। इतने में उसका असिस्टेंट आता है। ये आपकी मॉम ने ब्लाइंडेड वालों की फाइल भिजवाई है, इनमें से कोई भी चूज कर लो। वो देखती पर कहती है एक बढ़िया आइडिया आया है। राइट हैंड पार्टी में वाइब कर रहा था बट मिस्टर शूज को घूरता है। राइट हैंड कहता बॉस मैं बस रिलैक्स होने की एक्टिंग कर रहा हूँ, वरना तो मेरा यहाँ पे पूरा फोकस है और हम तो ऑलरेडी यहाँ पे जल्दी आ गए हैं ताकि उस रायता फैलाने वाली लड़की को पकड़ के रहे। चैन उसे ब्लाइंडेड वाले के साथ आई थी जो टेबल के नीचे से उसको टच कर रहा होता है। वो अपने असिस्टेंट से कहती है सब रिकॉर्ड कर लिया ना? वो कहता हाँ, वो भी फुल HD में। तो वो उस लड़की का हाथ पकड़ के उसके सर पे बॉटल फोड़ देती है। अबे तेरी हिम्मत कैसे मुझे टच करने की? क्या तुम्हें अभी भी डेट कंटिन्यू रखनी है? तो दूसरा वाला तो ऐसे डर के भाग जाता है। चैन भी उठ के चलने लगी थी। असिस्टेंट ये वीडियो मेरी मॉम को भेज दो कि दोबारा मेरी फैमिली की बिगड़ालों पे ऐसे भरोसा ना करें। तभी युआन भाग के आती है। चैन हैरान थी तुम यहाँ कैसे? वो ब्लाइंडेड वाला उठ के चैन के चाकू मारने लगा था तो युआन उसको धक्का मार देती है पर उसकी खुद चाकू लगने वाला होता है। उसी टाइम पे मिस्टर शू टाइम स्टॉप कर देता है। पकड़ लिया तुम्हें। युआन जो पूरा डर गई थी आंखें खोल के देखती है हैरान कि सबके सब लोग स्टॉप हो गए हैं। राइट हैंड हैरान था ये लड़की हिल कैसे सकती है, पर युआन हैरानी से मिस्टर शू को देखने लग जाती है। इनफैक्ट 3 साल पहले युआन का गलती से कार एक्सीडेंट हो गया था पर ड्राइवर उसको हॉस्पिटल लेके चलने के बजाय वहां से भाग गया। तभी वहां पे ग्रिम रीपर यानी कि मिस्टर शो आया। बुक ऑफ फेट में देखता है कॉमिक आर्टिस्ट तुम अब मरने वाली हो, बस थोड़ा टाइम बचा है, इस दुनिया गुड बाय कर दो। पर युआन कहती है अंकल मुझे बचा लो। तो मिस्टर शो भी बैठ के उसको देखने लग जाता है। इनफैक्ट पास्ट में वो एक ओल्ड मैन के हॉस्पिटल से सोल लेने के लिए छप गया था पर एक छोटी बच्ची लॉलीपॉप चूसते उसको देख रही थी। वो हैरान था तुम मुझे देख सकती हो? वो उसको लॉलीपॉप देती हुई कहती है अंकल क्या मेरे ग्रैंडपा हेवन में जाएंगे? तो वो भी हाँ करके लॉलीपॉप ले लेता है, उसको सहलाता है। और वो बच्ची कोई और नहीं युआन ही होती है। युआन तो हैरान थी मेरी कॉमिक का मेल लीड ग्रिम रीपर। राइट हैंड पूछता है माय लॉर्ड आप इसको जानते हो? तो कहता है इसको मैंने 3 साल पहले बचाया था। ग्रिम रीपर का टैग सिस्टम युआन पर अटैक करने लगा था जिससे वो पीछे को उड़ने लग जाती है। तो मिस्टर शू भाग के जाके उसको बचाता है और उड़ के हवा में पकड़ लेता है। युआन तो एकदम हैरान थी आखिर कौन हो तुम? जैसे अटैक सिस्टम दोबारा अटैक करने वाला था वो एकदम से उसको सीने से लगा लेता है। अटैक के असर से जैसे वो पीछे गिरने वाली थी उसे पकड़ती है और उन दोनों के एक्सीडेंटल किस हो जाता है। दोनों एकदम हैरान। मिस्टर शू वापस से अपने ग्रिम रीपर वाले रूप में आ गया था। जब अटैक सिस्टम दोबारा अटैक करने लगता है वो डर के मारे आइस बंद कर लेती है बट मिस्टर शू के विंग्स निकल आते हैं। अटैक सिस्टम को ऑर्डर देता है अब चले जाओ यहाँ से, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। और युआन को गोदी में उठा के नीचे उतरता है। राइट हैंड कहता माय लॉर्ड आपकी पावर्स वापस आ गई। युआन चिल्लाते छोड़ो मुझे, कूद के उसकी गोद पे से उतर जाती है। आखिर कौन हो तुम और तुमने बाकी सबके साथ क्या किया है? तो मिस्टर शू क्लोज आता है तुमने तो मुझे ड्रॉ किया था अपने कॉमिक में। वो हैरान हो जाती तुम्हारा मतलब तुम मेरे कॉमिक में से ट्रैवल करके रियल वर्ल्ड में आ गए? उसे एक फिंगर से टच करके देखती है पर वो तो उसे कमर से पकड़ के क्लोज कर लेता है। क्या हुआ डर गई? तो दूरों कहती है तभी तो मैं तुम्हारा पास्ट नहीं देख पा रही हूँ। मिस्टर शू कहता है यानी तुम सिर्फ फ्यूचर ही नहीं बल्कि पास्ट भी देख सकती हो। तो पूछती है तुम्हें चाहिए क्या? मिस्टर शू कहता है क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? वो पूछती है मैं कैसे पहचानूंगी? तो कहता है फिर तुमने मुझे ड्रॉ क्यों किया? तो कहती है पागल वागल हो क्या, मैंने तुम्हें ड्रॉ किया है, अपने कॉमिक में ग्रिम रीपर कैरेक्टर बनाया है, मेरी वजह से तुम एग्जिस्ट कर रहे हो। राइट हैंड कहता माय लॉर्ड लगता है इसको आप बिल्कुल भी याद नहीं हो। मिस्टर शू कहता है मुझे ड्रॉ कर दिया पर तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। वो कहती है भले तुम ग्रिम रीपर हो पर तुम्हारे कैरेक्टर को मैंने बनाया है, तो इस लॉजिक से तो मैं तुम्हारी मॉम हुई। खबरदार मेरे साथ कुछ किया तो तुम पे बिजली गिर जाएगी। बिजली खड़कती है, वो डर के मारे टेबल के पीछे छुप जाती है। मिस्टर शू चुटकी बचा के उसको बेहोश कर देता है और राइट हैंड को बताता है कि इस लड़की के पास ग्रिम रीपर ब्लड है। उस टाइम मैंने कार एक्सीडेंट में इसको गलती से बचा लिया था, तभी मेरी पावर्स वापस छीन के ऊपर वाले ने मुझे पनिशमेंट दी है ताकि मैं इसके भलाई और आते को समेट सकूं। और सब कुछ वापस ठीक करने के लिए मुझे इससे अपना ग्रिम रीपर ब्लड वापस लेना पड़ेगा। राइट हैंड कहता तो जल्दी ले लो। मिस्टर शू उसके पास बैठ के कहता है अगर मैंने ब्लड वापस लिया ये टपक जाएगी, पर मैं नहीं चाहता है टपके। राइट हैंड कहता है माय लॉर्ड आप एक मामूली लड़की के लिए अपनी जान दांव पे लगा रहे हो। मिस्टर शू कहता है उसके लिए तो अभी भी 1 महीना बचा है, पर पहले मुझे पता लगाना है कि सिर्फ ये लड़की मुझे क्यों देख सकती है। राइट हैंड कहता बात तो सही है, आत्माओं के अलावा आपको कोई भी नहीं देख सकता, तो फिर ये लड़की कैसे देख सकती है? कहीं इसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी तो नहीं है? बट इसके पास आपका ब्लड है, ये फ्यूचर देख के पहले लोगों की जान बचा लेती है। ऐसे लोगों का ह्यूमन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करना खतरे से खाली नहीं है, अगर पकड़ी गई पक्का कोई ना कोई इसको टपका देगा। मिस्टर शू कहता मेरे होते हुए मामूली इंसान कुछ नहीं कर पाएंगे।
राइटन कहता है पर आपकी पावर तो वापस मिल गई है। मिस्टर शो के बाल अचानक से व्हाइट से ब्लैक होने लगे थे, उसकी आईज भी रेड से ब्लैक हो जाती हैं और कहता है मेरी पावर्स फिर से कम हो गई। शायद इस लड़की की किसकी वजह से थोड़े टाइम के लिए पावर वापस मिली थी। सब लोग वापस से आने लगे थे तो वो चुटकी बजा के टाइम फिर से कंटिन्यू कर देता है। युआन उठ के अपनी बेस्टी चेन को देखती है तो ठीक तो है ना, और उसको हक्कर लेती है। राइटन कहता बॉस आपने सबकी मेमोरीज इरेज कर दी। मिस्टर शो वाज लाइक 5 मिनट की पावर इस काम तो आई। पर युआन फिर से उसको देखने लग जाती है और फिर चेन को पकड़ के लेके जा रही थी। तुझे सच में कोई चोट तो नहीं लगी है? चेन कहती मुझे क्या होगा, तू ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रही है? उसके गले में हाथ डाल लेती है। तू तो कभी भी ऐसी वैसी जगह पे नहीं आती, तो फिर आज अकेली कैसे आ गई? युआन कहती मेरी बात छोड़, अपना बता तू तो ठीक है ना? चेन कहती है मैंने आज एक बिगड़ाल सादे को धोया था, मॉम को भेजती, अब वो ब्लाइंड डेट के लिए फोर्स नहीं करेंगी। युआन पूछती फिर क्या हुआ? चेन कहती उसके बाद तू आ गई। तो युआन हैरान होती है मैंने जो टपकने वाला फ्यूचर देखा था वो गलत कैसे हो गया? तभी वो दोनों साइड से जा रहे होते हैं। चेन कहते रे बाप रे कितना हैंडसम है, मैं तो इसको देख के प्रेग्नेंट हो गई। मैंने तो हमारे फ्यूचर के बारे में सोच लिया, फ्यूचर में हमारे बच्चों का नाम क्या होगा? तो युआन उसको होश में लाती है, पागल हो गई क्या, यहाँ भी स्टार्ट हो गई? राइट हैंड कहता है मैं अंडरवर्ल्ड के टॉप 3 मोस्ट हैंडसम में से एक हूँ, पर इनको सिर्फ तुम दिख रहे हो, मैं नहीं दिख रहा। मिस्टर शू वाज लाइक तू हैंडसम है? चेन कहती है मुझसे ज्यादा तू उसको घूर रही है, अगर तुझे पसंद आ गया तो जाके सीधा बोल दे, बाकी सब मैं देख लूंगी। तेरे लिए उसका नंबर लेके आऊं? तो कहते नहीं, तो मुझे बस वो थोड़ा जाना पहचाना लगा, जैसे मैंने उसको पहले भी देखा हो। चैन कहती हाँ कितना हैंडसम जो है, तो वो जल्दी से उसे कार में उठा के ले गई थी। मिस्टर शू कहता है कोई ऐसा तरीका ढूंढो कि मैं उस लड़की क्लोज हो सकूं। राइट हैंड कहता है इंसानों की दुनिया में 2 अजनबी को क्लोज करने के लिए तुम्हें हीरो बन के ब्यूटी को बचाना पड़ेगा। मिस्टर शू उसको घूरता है तो कहता है तो क्या फोर्स लव चलेगा? अरे यार फिर तो तुम उसको पटा लेना। चैन उसको बता रही थी कि मैंने कैसे उस गुंडे को धोया, पर युआन बैठी अभी भी ये सोच रही थी क्या मेरा फ्यूचर प्रेडिक्शन गलत हो गया? कुछ अजीब लग रहा है, जैसे कुछ मिसिंग हो। और वो लड़का जाना पहचाना क्यों लग रहा था? अपनी टकली मारती है। चैन उसका हाथ पकड़ लेती है, क्या कर रही है तू? अगर तू खुद से खुश नहीं है पर खुद के भेजे पे ऐसे मत मार, हम जीने के लिए भेजे पे डिपेंड हो सकते हैं। उसकी गाल पकड़ लेती है, कहीं तो अभी उसी हॉटी के बारे में तो नहीं सोच रही? लगता है मेरी बेस्टी को प्यार हो गया है। युआन कहती है तू ना आजकल थोड़ा केयरफुल रहा कर, ज्यादा भीड़ वाली जगह पे मत जाना और किसी को ऑफेंड मत कर देना, बहुत गुस्से वाली है ना, किसी न किसी मामले में फंस जाती है। चैन कहती है तुझे हो के गया, इतना अजीब करे जा रही है, हम दोनों बचपन से चड्डी बड्डी आ रहे हैं, पर लगता है तो कुछ छुपा रही है, जल्दी बता क्या बात है। पर तभी युआन को उसके बॉस का कॉल आ जाता है, जल्दी कॉमिक का नेक्स्ट चैप्टर भेजो, अगर टाइम पे नहीं दे पाए ना तो मैं घर से निकाल दूंगी। वो कहती हाँ अभी जल्दी कंप्लीट करके भेजती हूँ। चैन कहती ये ले क्रेडिट कार्ड, तू मेरी बेस्टी है, तुझे किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, तेरी बंदी के पास बहुत पैसा है। वो उसको घूरती तो कहती है मजाक कर रही हूँ, मुझे पता तू बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग है, मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, पर ये तो इमरजेंसी है ना। युआन कहती है मैंने सोच लिया, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी, मैं अपने घर को रेंट पे देने का सोच रही हूँ ताकि थोड़े पैसों का इंतजाम हो जाए। चैन वाज लाइक ओ हाँ सही है। राइट हैंड कहता बॉस आपको उस रायता फैलाने वाले की क्लोज होना था ना, तो अभी वो रूममेट ढूंढ रही है, लगता है आपका सपना सच हो गया, परफेक्ट मैच। मिस्टर शू कहता पागल वागल हो गया है क्या? राइट हैंड कहता इसमें गलती क्या है, रूममेट बन के आप उसको अच्छे से जान पाओगे और उस पर हरदम नजर रख पाओगे ताकि वो आपका मिशन खराब ना कर सके, इवन उसको सपने लेने से भी रोक पाओगे, साथ में प्रोटेक्ट भी कर लोगे। मिस्टर शू कहता मेन पॉइंट ये नहीं है, मेन पॉइंट है कि उसको फीमेल रूममेट चाहिए, ऊपर से नीचे तक तुम्हें मैं कहाँ से लड़की दिखता हूँ। राइट हैंड कहता मुझे पता है माय लॉर्ड एक नंबर के मर्द है, बहुत हॉट एंड हैंडसम एंड चार्मिंग है, पर आपको इतनी बात समझ नहीं आ रही उसको फीमेल रूममेट क्यों चाहिए? क्योंकि उसको सेफ्टी की चिंता है, तो अगर आप उसको सेफ फील करा दोगे सारा मैटर ही सॉल्व हो जाएगा। युआन कॉमिक बना रही थी, मेरा ये कैरेक्टर तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम है, मैं तो कुछ ज्यादा ही अच्छा ड्रॉ करती हूँ। मिस्टर ग्रिम रीपर प्लीज मेरी पैसे कमाने में हेल्प करो, मुझे जल्दी से रिच बना दो। डोरबेल सुनती है, लगता है कोई रूम के लिए आया है, भागे जाके गेट खोल दिए। राइट हैंड कहता है सुना तुम रूम रेंट पे दे रही हो तो मुझे लेना है। वो कहते सॉरी गलत जगह पे आ गए, मुझे फीमेल रूममेट चाहिए। तो राइट हैंड एक्टिंग करने लग जाता है, भले ही मैं दिखने में लड़का हूँ पर मैं दिल से तो एक प्रिंसेस हूँ, मुझे भी लड़कियों की तरह लड़के पसंद हैं, प्लीज मुझे रूम रेंट पे दे दो, मैं तुम्हें 1 मंथ के 5000 दूंगा, वो भी सारे एडवांस में। युआन को पैसों घंटी बचती है पर कहती नहीं नहीं तुम इतना हाई प्राइस दे रहे हो, कुछ तो मामला होगा। वो इशारों से मिस्टर शू को बुला रहा था पर वो आता नहीं है, तो कहता है मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली को मेरे बॉयफ्रेंड का पता चले, इसलिए मुझे उसको इस छोटे से घर में छुपाना है। युआन सोचती है तो गे है, फिर तो मुझे इससे कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि इसको तो लड़कियों में इंटरेस्ट भी नहीं होगा, तो सेफ्टी का कोई खतरा नहीं है।
उल्टा मेरा फायदा हो रहा है। और कहती है ठीक है। वो एकदम हाथ में पकड़ा देता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। और पेन भी दे दिया था। वो साइन करके पूछती है कब शिफ्ट हो रहे हो। वो कहता है बिल्कुल अभी के अभी। हनी जल्दी आओ ना। मिस्टर शू को इशारे करता है तो वो गुस्से से कंट्रोल करके आता है सामने। युआन उसको देख के एकदम हैरान। राइट हैंड वाज लाइक चलो हनी लैंडलॉर्ड को हेलो बोलो। पर युआन तो उसको टच करते उसकी गाल खींचने लग जाती है। ये तो डिट्टो उसके जैसा है। दोनों हाथों से उसकी गाल पकड़ लेती है पर वो दूर कर देता है। तो पूछती है तुम के कल रात बाहर गए थे। वो हाँ करता तो कहती है हाँ तभी तुम जाने पहचाने लग रहे हो। तुम दोनों क्या सच में कपल हो। राइट हैंड उसका हाथ पकड़ के कहता है और नहीं तो क्या, हम दोनों में तो बहुत प्यार है ना हनी। मिस्टर शू को इशारे करा था तो वो भी एक्टिंग करता हुआ उसकी मुंडी पकड़ के अपने शोल्डर पे रख लेता है। नकली हंसने की एक्टिंग करता है। हाँ हम में तो बहुत प्यार है। युआन का तो दिल टूट जाता है। मेरा महान ग्रीम रीपर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। ही वाज लाइक मैंने क्या कर दिया। तो कहती है मेरे ग्रीम रीपर का फेस लेके इतना हैंडसम और तुम्हें इससे प्यार हो गया। बताओ क्या ये सही है। मेरा शीशे जैसा दिल तो चकनाचूर हो गया। मिस्टर शू पूछता है लड़की पागल वागल है क्या। राइट हैंड वाज लाइक पागल हो या ना हो अब तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। अगर इसने मना किया ना तो इसको 10 टाइम्स रिपे करना पड़ेगा। पर वो दोनों कुछ ज्यादा क्लोज थे तो खुद ही डर के दूर हो जाते हैं। मिस्टर शू कहते चलो अंदर चलते हैं। वो कहते रुको रुको, कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे साथ इसने साइन किया था पर तुम इसको भी साथ लाओगे, ऐसा क्यों। कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है सिर्फ सिंगल लोग ही रह सकते हैं, रैंडम लोगों को लेके नहीं आ सकते। राइट हैंड कहता है भले कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन करवाया है पर इसमें रूममेट के नाम पे मिस्टर शू का नाम लिखा है। ये किसी को ऐसे रैंडमली घर लेके नहीं आएगा। दोनों को अंदर धक्का मार गेट बंद कर देता है। परफेक्ट है ना। वो उससे मुंह फुला के बैठी थी कि बात करके मनाएगा पर हमारा ग्रीम रीपर तो इतना ईगो वाला है, बात करने के बजाय उल्टा खुद मुंह फेर लेता है। जैसे वो उसके पास आने लगी थी साइड हट जाता है और वो भड़क जाती है। तो कहती है यहाँ पे लैंडलॉर्ड मैं हूँ और एक्टिंग ऐसे करो जैसे तुम लैंडलॉर्ड हो। वो उसे एकदम से पकड़ के क्लोज कर लेता है। तुम्हारी अजीब हरकतें मेरे मूड को अफेक्ट कर रही हैं। तो कहती है मेरे से तुम्हारा क्या लेने देना। सोचता है ग्रीम रीपर के ब्लड की वजह से हमारी फीलिंग्स भी कनेक्ट हो गई। इस लड़की ने सच में बहुत बड़ा रायता फैला दिया। वो सोचती इसका मतलब क्या है, ये तो गे है ना तब भी फ्लर्ट कर रहा है। मिस्टर शू कहता मेरा मतलब तुम शर्मा रही हो। वो कहती कौन शर्मा रहा है, तुम्हें तो लड़कियां पसंद भी नहीं है ना। हम दोनों साथ में हैं तो हम सिस्टर्स जैसे हुए और मैं तो एकदम स्ट्रेट हूँ। तुम्हें लड़के पसंद है, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा होगा। वो कहता है किसने कहा मुझे लड़के पसंद है। जाने दो, मैं किसी को भी लाइक करूँ पर मेरी नजरों में तुम सिर्फ बच्ची हो, तुम में घंटा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सोचती है बच्ची, इसको मैं कहाँ से छोटी दिख रही हूँ। वो सोचता है मैंने इसको सेफ फील कराने के लिए ऐसा बोला। तो कहती है तुम बच्चे होगे, तुम्हारा पूरा खानदान बच्चा होगा। मिस्टर शू कहता है मेरा कोई खानदान नहीं है, मैं अपने खानदान में इकलौता हूँ। तो कहती है सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था। वो कहता कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ सच ही बताया है और उसके क्लोज होने लग जाता है। तो तुम अभी किस बात पे गुस्सा थी। दूरों कहती है मेरे ग्रीम रीपर का फेस लेके अगर बाहर वालों को पता चला तुम गे हो तो मेरे कॉमिक फैंस का क्या होगा, सबका दिल बिखर के चूर जाएगा। मैं अपने कॉपीराइट्स कैसे बेचूंगी। वो कहता तो ध्यान रखना किसी को पता ना चले। तो कहती डूड तुम दोनों यहाँ पे शिफ्ट इसलिए हुए हो ताकि सीक्रेटली डेट कर सको, पर अगर किसी दिन पकड़े गए तो तुम दोनों की रोमांटिक फोटोज ऑनलाइन लीक हो गई। मिस्टर शू को गुस्सा आ रहा था। राइट हैंड तूने क्या रायता फैला दिया। और कहता है चिंता मत करो कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस करता हूँ। वो कहते तुम प्रॉमिस करते हो, तुम क्या प्रॉमिस करोगे, तुम्हारे बदले घर रेंट तो उससे लिया है, एक तो मुझे दोनों ने मिलकर बुद्धू बना दिया, तो तुम कैसे गारंटी लेते हो। वो कहता अच्छा फिर खुद ही बताओ तुम्हारा विश्वास पाने के लिए मैं क्या करूँ। तो कहती है मैं 3 रूल्स रखूंगी। वो पढ़ता है पहला रूल डेट करते हो कोई देखे ना। इसका क्या मतलब है। तो कहती है इसका मतलब है तुम दोनों सिर्फ मेरे आसपास से डेट कर सकते हो ताकि बाहर वालों को तुम दोनों के अफेयर करना पता चले। अगर किसी ने देख भी लिया तो मैं वहाँ पे आऊंगी, कवर कर लूंगी। तो कहता है रूल नंबर 2 मेरा शेड्यूल तुम्हारे काम के हिसाब से होगा। तो कहती है और नहीं तो क्या, मैं फ्रीलांसर हूँ, मेरा दिन रात एक जैसा होता है, कभी भी सोती हूँ कभी भी जागती हूँ। अगर तुम दोनों शोर मचाने लग गए तो मैं सोऊंगी कैसे। वो पूछता है रूल नंबर 3 का क्या मतलब है। कुकिंग क्लीनिंग मॉडलिंग सब मुझे करनी पड़ेगी। तो कहती है तुम दोनों ने मिलकर मेरा पोपट बनाया है तो हाँ करना पड़ेगा, तभी हम दोनों खुशी खुशी रह पाएंगे। अगर मंजूर नहीं है तो जाओ यहाँ से। वो कहता तुम्हें रूममेट चाहिए नौकर। और उस मॉडलिंग का क्या मतलब है। तो कहती किसने बोला था मेरे ग्रीम रीपर का फेस लेने के लिए, इसको यूज करने में क्या गलत है। आखिर मैं क्रिएटर हूँ, जिस दिन मुझे इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा और तुम तो पहले से यहाँ पे हो, मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन देने में हेल्प कर देना। वो खड़ा होकर क्लोज आता है। किस तरह का इंस्पिरेशन। तो कहती है रोमांटिक इंस्पिरेशन। तो वो उसके और ज्यादा पास होने लग जाता है, जैसे कि उसे किस करेगा। बेचारी नर्वस होकर आइस भी बंद कर ली थी, बट वो कार में कहता है जो तुम्हें अभी फील हुआ है। वो नर्वस होती हटने लग जाती है पर गलती से उन दोनों का एक्सीडेंटल किस हो जाता है। मिस्टर शू हैरान और उसकी आइस चेंज होने लगी थी। वो जैसे देख के हैरान होती है, एकदम से उसे पकड़ के सीने से लगा लेता है
और चुटकी बजा के अपनी आईज नॉर्मल कर ली थी। वो दोबारा से देखने लग जाती है, अभी अभी क्या हुआ था, क्या मुझे इमेजिनेशन हो रहा है। उसका हाथ पकड़ती है, इसको टच करने से मुझे इसका पास्ट क्यों नहीं दिख रहा। वो सोचता है क्या किसकी वजह से नर्वस हो रही थी, और पूछता है बताओ तुम्हें इंस्पिरेशन मिला क्या। पर वो किसको याद कर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तो कहता है फिलहाल तुम बहुत ज्यादा शर्मा रही हो और गुस्से में भी हो, पर ऑब्वियसली ये सिर्फ एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझ के तुम्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, तो रिलैक्स हो जाओ। वो कहती है मुझे पता है, और भागने लगी थी। तो कहता है मुझे किस रूम में सोना है। तो कहती है मेरा रूम छोड़ के कहीं भी सो जाओ। भाग जाती है। फिर वो अंदर आता है, उसकी आवाजें सुन लेता है जो चिल्ला रही थी मेरे ग्रिम रेपर का हैंडसम फेस लेके, भला वो गे कैसे हो सकता है, और ऊपर से मेरी फर्स्ट किस भी चुरा ली। मैं तो बचपन से सिंगल थी, पिछले 25 सालों से अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए किस बचा के रखी थी, एक नंबर का जग कहीं का। मिस्टर शू सोचने लग जाता है मैंने इसकी फर्स्ट किस तो पहले ही ले ली, इसको इतना भी नहीं पता क्या मैं कुछ ज्यादा सेल्फिश हो रहा हूँ। राइट हैंड कहता है बॉस आप बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं हो रहे हो, बल्कि आप तो उसके साथ भला कर रहे हो। अभी सिर्फ 5 दिन हुए, ऊपर वाले मुझे इतनी जल्दी बुला लिया, तो आप जल्दी से उससे अपना ग्रिम रीपर ब्लड ले लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिस्टर शू गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है, तुम्हें मेरे मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। तो कहता है सॉरी माय लॉर्ड। मिस्टर शू कहता है मुझे पता तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, पर मैं अपने किए गए फैसले पे कभी पछतावा नहीं करता। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सपने न ले पाए। युआन मजे से सो रही थी। मिस्टर शू जानबूझ के हाई वॉल्यूम पे म्यूजिक चला के सफाई करने लग जाता है। युआन की नींद खराब हो जाती है, पर वो बाहर गाने पे मटक रहा था। युआन गुस्से से उठ के आती है, देखती है उसका पिछवाड़ा कैसे ठुमके लगा रहा है, और मैं यहाँ चैन से सो नहीं पाई। वो कहता क्या बोल रही है, सुनाई नहीं आ रहा। तो स्पीकर बंद करके आती है, मैंने बोला था ना सब कुछ मेरे हिसाब से होगा, तुमने रूल तोड़ा है। वो कहता तुम्हें दिख नहीं रहा, एक नौकर सफाई कर रहा है, अगर मेरे साथ रहना है ना तो ये वाला रूल कैंसिल करना पड़ेगा। तो कहते ठीक है, कौन तुमसे डरता है, बुरे से बुरा क्या होगा, मैं हेडफोन लगा के सो जाऊंगी। राइट हैंड कहता है ऐसे हम उसको सपने देखने से कैसे रोकेंगे। मिस्टर शू कहता है जब इंसान थक जाता है वो गहरी नींद में सो जाता है, तब उसको सपने नहीं आते। अगर इसने सपना देखा भी तो इसको पूरा याद ही नहीं रहेगा। एप्रन नहीं खुलता तो कहता है हेल्प करो। जैसे राइट हैंड हेल्प करने लगा था उसी टाइम पे युआना की देख लेती है, तो राइट हैंड डबी डबी होने की एक्टिंग करने लगता है। वो आइस पे हाथ रख कहती है तुम कब अंदर घुसे, डेटिंग करने से प्रॉब्लम नहीं है, पर खबरदार यहाँ पे अजीब अजीब आवाजें निकाली तो, और भाग जाती है। मिस्टर शू से दूर कर कहता है इसका क्या मतलब था अजीब अजीब आवाजें निकाली तो। राइट हैंड कहता है माय लॉर्ड आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो कहता है पता नहीं बावली लड़की पूरा दिन क्या क्या सोचती रहती है। एक लड़की बिल्डिंग से खुद को हर्ट करने वाली थी, वो दोनों आत्मा लेने आए होते हैं। वो आत्मा मना कर रही थी तुम तो गॉड हो ना, मुझे बचाया क्यों नहीं। तो कहता है मैं डेथ गॉड हूँ, मेरा काम ही ये है, और उसको स्टार बना देता है। राइट हैंड कहता है ये इंसान भी सच में बावले होते हैं, इन नमूनों को ये भी नहीं पता कि जान कितनी कीमती होती है। और दोनों गायब हो गए थे। इधर युआन उठती है तो हैरान थी, अजीब है मुझे आज सपना ही नहीं आया। इतने में उसकी बेस्टी चैन का कॉल आता है, मुझे पता तेरे शेड्यूल की लगी पड़ी है, तूने कुछ खाया पिया नहीं होगा ना, आजा साथ में हॉटपॉट खाएंगे। चैन एकदम हैरान, क्या कहा, तू और वो हॉटी जिसको देखती मैं प्रेग्नेंट हो गई थी साथ में रह रहे हैं। सब उनको देखते तो चुप कराती है, ऐसे साथ में नहीं रह रहे, रेंट पे साथ में रह रहे हैं। वो कहते डिफरेंस ही क्या है, जो भी हो साथ में तो रह रहे हैं ना, तू ये मौका हाथ से जाने मत देना। युआन कहती है तुझे क्या लगता है मैं एक अजीब लड़के के साथ में क्यों रह रही होंगी। चैन वाज लाइक क्या उसका सिस्टम खराब है, नो वे। युआन को तो फंदा ही लग गया था, पागल है क्या। इधर मिस्टर शू सोचता है पता नहीं वो लड़की अभी क्या फील कर रही है, बहुत अजीब सा लग रहा है। और एक दूसरी आत्मा को लेने आया था जो कहती है मुझे बदला लेना है। मिस्टर शू कहता है इंसानों में कुछ ज्यादा इमोशन होते हैं, हमेशा गलत फैसला लेते हैं। राइट हैंड कहता है बॉस अगर आप में इमोशन नहीं है फिर आप उस लड़की की किस्मत क्यों बदलना चाहते हो। तो कहता मुझे नहीं पता, पहली बार मैंने किसी को जीने के लिए इतनी मेहनत करते देखा है। राइट हैंड वाज लाइक उसने आपको लॉलीपॉप देके छूना लगा दिया। वो घूरता तो कहता है वैसे आजकल कुछ ज्यादा ऐसे केसेस नहीं होने लग गए। मिस्टर शू कहता है इंसान बोलते कि ये सब सीरियल किलर का काम है, वैसे वो पागल कहाँ है। तो कहता है हॉटपॉट खाने गई है। मिस्टर शू कहता है मुझे भूख लगी है, चलो चलते हैं। राइट हैंड वाज लाइक माय लॉर्ड आप तो गॉड हो, आपको तो खाने पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बेस्टी का खाने बाहर निकल जाता है, क्या वो सच में लड़कों को लाइक करता है। ये सुनने के बाद भी तू चैन से खा रही है। युआन कहती तो मैं क्या करूं यार, मुझे तो खुद बड़ा दुख हुआ था, मेरे ग्रिम रिपर के कैरेक्टर के साथ वो इतनी नाइंसाफी कैसे कर सकता है। चैन कहती तुझे पता है लड़कियों को कितना दर्द होता है जब इतने हैंडसम फेस वाले लड़कियों को लाइक नहीं करता। पर कोई नहीं, अभी चांस है, तू मौका देख के उसको स्ट्रेट बना देना, आखिर तू उसके साथ रहती है तो उसका लड़कियों में इंटरेस्ट जगा दे। युआन वाज लाइक कुछ भी बकरी है। तो कहती है भरोसा रख, तू कर सकती है, अपने पावरफुल चार्म का यूज कर, अपने प्यार से उसको बदल दे और उस पे अपनी नाकाबंदी कर ले। चल तेरी जीत को एडवांस में मनाते हैं। दोनों चेयर्स करके ड्रिंक करती हैं और काफी डल्ली भी हो गई थी। युआन कहती है बाहर बारिश हो रही है, हम घर कैसे जाएंगे। चैन कहती चिंता मत कर, अभी अपने असिस्टेंट को कॉल करके बुलाती हूँ,
पर तभी वो ब्लाइंड डेट वाला आके उसका फोन छीन लेता है। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। युआन कहती है दूर रहो मेरी बेस्टी से। तो कहता है तू क्यों बीच में पड़ रही है। दोनों बेस्टीज मिलकर उसे लड़ने लग गई थी। जैसे वो युआन पे हाथ उठाने वाला था तभी मिस्टर शू हाथ पकड़ के उसको मार के भड़का देता है और उसके बंदों को भी लात मार के भड़का दिया था तो भग जाते हैं। युआन से कहता तुम ठीक तो हो ना, चलो तुम्हें घर ले चलता हूँ, और हाथ खींच के ले जाता है। चैन वाज लाइक और मेरा क्या। मिस्टर शू कहता तुम्हें राइट हैंड छोड़ देगा। तो उससे पूछते तुम उसके फ्रेंड हो क्या। वो मना करता है, पूछती है कलीग हो। तो कहता है इंसानी दुनिया में बोले तो वो मेरा बॉस है। तो कहती है फिर तो तुम्हें उसके बारे में सब पता होगा। तो कहता और नहीं तो क्या, आखिर मैं उसका राइट हैंड जो हूँ। उस तक पहुंचने से पहले सब कुछ मुझसे होके जाता है। वो सोचती है क्या बक रहा है इंसानी दुनिया, और पकड़ के पूछती है तुम्हारे बॉस का पार्टनर कौन है बताओ मुझे। किसने मेरी बेस्टी के बंदे को चुराने की कोशिश की, मैं उसकी वाट लगा दूंगी। तो कहते तुम टल्ली हो, तुम्हें घर ले चलता हूँ। तो कहती नहीं तुम बिना एक्सप्लेन किए नहीं जा सकते। उसे पकड़ के लाने लग जाती है, बताओ मुझे बताओ। युआन पे पानी की छींटे आने वाले थे तो मिस्टर शू आगे आके उसको बचा लेता है। वो एकदम हैरान उसको देखने लग जाती है। तो कहता मैं ठीक हूँ। इधर राइट हैंड टल्ली चैन को उठा के लेके जा रहा था जो उसे बार बार परेशान कर रही थी। लड़कियों के कंपटीशन में आजकल लड़के भी घुस गए, मैं उसकी वाट लगा दूंगी। उसके बाल खराब करती है वो उतार देता है। बार बार घुसे मारे तो बड़ी मुश्किल से पकड़ता है। जैसे गेट बचाने लगा था वो क्लोज होके उसकी गर्दन पे किस करने लग जाती है। हैरान एकदम दूर करता है। तो कहती कैसे लगा, तुम्हारी स्मेल तो बड़ी अच्छी है। तो कहता है मैं पिछले 500 सालों से अंडरवर्ल्ड में प्योर रहा और तुमने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली, मुझे मेरी इनोसेंस वापस करो। उसी टाइम पे बटलर गेट खोल देता है एंड टल्ली चैन उस पर उल्टी करके उसकी चेस्ट पे से रख लेती है। बेचारा राइट हैंड उसे बटलर को पकड़ाता है तो वो बाय बाय कर रही थी। इधर ये दोनों घर आते हैं तो कहते तुम शावर ले लो वरना ठंड लग जाएगी। वो कहता कोई नहीं मैं बीमार नहीं होता। तो कहती है ओहो माना कि ग्रिम रीपर जैसे दिखते हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम ग्रिम रीपर हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसे पकड़ के वॉशरूम में ले जाती है। तुम शावर ले लो मैं बाहर जाती हूँ। तो वो भी अपनी शर्ट का बटन खोलने लग गया था तभी उसकी नजर एक अंडरगारमेंट पर पड़ती है। उठा के देखने लग जाता है। इतने में युआन भागती आती है, उसकी चेस्ट टकरा गई थी और उसके हाथ भी सीधे निशाने पे। हैरान होकर दूर करती है मेरी कोई गलती नहीं है, तुमने खुद ही फाटक खोल के रखा था। वो पूछता है ये क्या है तो एकदम छीन के छुपा लेती है। ओहो कैसे भोले बन रहे हो जैसे तुम्हें पता ही ना हो। जैसे लेके चलने लगी थी फिसल के पीछे को भुड़कने वाली होती है। मिस्टर शू से पकड़ता है जिससे उन दोनों का एक्सीडेंटल किस हो जाता है, जिससे मिस्टर शू की आइस चमकने लगी थी पर चुटकी बचा के नॉर्मल कर लेता है। वो एकदम से खड़ी होकर लिप्स पे हाथ रख लेती है। मिस्टर शू सोचता है ये कैसी फीलिंग थी, मुझे इसको और किस करने का मन क्यों कर रहा है। युआन के दिमाग में भी चैन की बातें घूम रही थी, एक बार उसको स्ट्रेट बनाने की कोशिश तो कर। इसलिए उसे पकड़ के ग्लास से लगा देती है और उसके सामने स्टाइल मारने लग जाती है। क्या मैं सुंदर लग रही हूँ। वो सोचता है इसमें तो बहुत सारी फीलिंग्स चल रही हैं, क्या ये मेरा अप्रूवल लेना चाहती है। और कहता है ब्यूटीफुल। वो टच करती हुई कहती है क्या तुम्हें पसंद आया। वो कहता है हाँ। सोचती इसका का मतलब है ये लड़कियों को लाइक करता है। वो सोचता है इसको शक हो रहा है, लगता है मैं इसको सही से सेफ नहीं फील करा पाया। और कहता है ऑसम हो तुम तो। वो तो सदमे से गिरने वाली थी। मिस्टर शू से पकड़ता है तो उन दोनों को फिर से किस हो जाता है। पहले तो वो दोनों हैरान थे पर अच्छा तो दोनों को लग रहा होता है, इसलिए एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। मिस्टर शू की आइस जैसे चमकती हैं, वो एकदम से उससे दूर होता है। युआन को भी होश आ गया था। सॉरी। वो सोचता मुझे ये कैसे हो गया, मुझ में इंसानों वाली डिजायर कैसे आने लग गई। वो कहते सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस सिर्फ तुम्हें किस करना चाहती थी, मुझे पता है ये सब सही नहीं है। मुझे लगा कि मैं तुम्हें किस करके स्ट्रेट बना दूंगी। अरे यार मैं पागल वागल हूँ क्या, ये सब मैं क्या बक रही हूँ। सॉरी मेरा सच में वो मतलब नहीं था। अभी ना जो हुआ वो एक्सीडेंट था, तुम्हें भी पता है ना, चिंता मत करो मैं तुम्हारे पार्टनर को कुछ नहीं बताऊंगी। हाथ जोड़ने लग जाती है सॉरी सॉरी। इतने में राइट हैंड चिल्लाता हुआ आता है माय लॉर्ड मेरी इज्जत चुर गई। वो दोनों हैरान। तो कहता है लगता है आपकी भी चुर गई। मिस्टर शू बस गेट आउट तो भाग जाता है। मिस्टर शू भी उसके पीछे जाता है तो पीछे चिल्लाती है बस फाइट मत करना। मिस्टर शू बाहर कहता है तुम ऐसे वॉशरूम में कैसे घुस सकते हो, उसकी बेस्टी को सही सलामत घर पहुंचा दिया ना। तो कहता है उसे क्या होगा, वो तो सेफ है, सेफ यहाँ पे मैं नहीं हूँ। माय लॉर्ड आपको उस लड़की का कारण नहीं पता, उसने मेरा फायदा उठा लिया और आप यहाँ पे मेरे साथ भी नहीं दे रहे हो। मिस्टर शू कहता है तू ही तो बोल रहा था, तो अंडरवर्ल्ड का टॉप 3 हैंडसम मैन में से एक है, तेरे आसपास हमेशा सुंदर लड़कियां रहती हैं, तो इस बात से क्यों डर रहा है। तो कहता है वो तो मैं ऐसी हवा में छोड़ रहा था, वैसे देखा जाए इन दोनों बेस्टी से मिलके हम दोनों का फायदा उठा लिया। तो मिस्टर शू चुटकी बचा के उसकी जुबान बंद कर जाता है। राइट हैंड समझ आता है, लगता है वॉशरूम में बॉस किस कर रहे थे तभी तो पावर आ गई। युआन भाग के अपने रूम में आ जाती है। क्या वो चला गया या फिर उसके बॉयफ्रेंड ने गुस्से में आकर उससे ब्रेकअप कर लिया। वो उसको एक्सप्लेन करने माफी मांगने गया होगा और किसका याद करके ब्लश करने लगी थी। फिर उसने किस करते मुझे दूर क्यों नहीं करा, उसका एग्जैक्ट सेम मेरे ग्रीम रिपर जैसा फेस है।
मेरा तो समझ आता है, मेरा बनाया हुआ करेक्टर है तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, पर उसका क्या, वो तो रुक सकता था ना। वैसे कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे उससे प्यार हो गया हो? नहीं नहीं, मैं पागल होती जा रही हूँ। ऐसा करते सो जाती हूँ, सो के ठीक हो जाएगा। वैसे भी मेरी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन सोना ही है। तभी उसको सपना आता है, एक लड़की एक लड़के कार में बैठती है, पर उस लड़के का फेस नहीं दिखाया चाहता। उसे पीने के लिए बॉटल देता है। जैसे वो पीती है उस लड़की की आइस बंद, तभी वो एकदम से उठ जाती है। मैं उस लड़के का सही से फेस क्यों नहीं देख पाई, अब मुझे कैसे पता चलेगा? और जल्दी से डायरेक्टर कॉल करती है। वो कहते थैंक यू बताने के लिए, तुमने ऑलरेडी कितनों की जान बचाई है, तुम्हारी प्राइवेसी का ध्यान रखूंगा। वो कहती है भला मैं आपका कैसे विश्वास नहीं करूंगी, 3 साल पहले अगर आपने मुझे हॉस्पिटल ना भेजा होता शायद मैं आज जिंदा भी नहीं होती। ठीक है, मैं आपको बताने पुलिस स्टेशन आ रही हूँ। बट मिस्टर शो सुन लेता है। जैसे वो बाहर रेडियो के आती तो कहता है तुम बाहर जा रही हो ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी, तुम्हारा अकेले जाना सेफ नहीं होगा। वो सोचती आखिर ये कर क्या रहा है, कल रात जो भी हुआ ये ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और कहती जरूरत नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। बट वो हाथ पकड़ लेता है, बाहर बहुत खतरा है, मैं साथ चलूंगा। तो हाथ छुड़ा लेती है। मेरे साथ इतने अच्छे मत हो, अगर इतने अच्छे हो मैं तुम्हें गलत समझ लूंगी। मैं किसी कपल के बीच में नहीं आना चाहती, मैं तो बस तुम्हें स्ट्रेट बनाना चाहती थी। उसका हाथ पकड़ के कहता है तुम किसी के बीच में नहीं आ रही हो और मुझे स्ट्रेट बनाने की जरूरत नहीं है। उसे खींच के ले जाता है। इधर डायरेक्टर उसी पुलिस इंस्पेक्टर जिनको बता रहे थे कि एक लड़की हमें क्राइम की पहले से इन्फॉर्मेशन दे देती है, हैरान मत होना और उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखना। युआन पूछती तुम सच में मेरे साथ चलोगे? मेरा मतलब वहाँ पे कुछ अजीब हुआ तो हैरान मत होना और बात को सीक्रेट रखना। मिस्टर शू तो अपना वही डायलॉग मारता है, इस इंसानी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे हैरान कर सके। शीवास लाइक पता नहीं क्या क्या बक रहा है। फिर दोनों पुलिस स्टेशन आते हैं तो वो उसे इंस्पेक्टर जिन से मिलवाते हैं। और युआन ने जैसे डायरेक्टर को उस क्रिमिनल का हुलिया बताया था, उन्होंने वैसी शक्ल के एक लड़के को पकड़ा होता है। युआन उस लड़के का हाथ टच करके पास्ट देखती है तो उसे पता चल जाता है कि ये वो लड़का नहीं है। देन फिर उस सपने वाले लड़की का स्केच बनाती है। कॉमिक आर्टिस्ट है तो कुछ मिनटों में बना दिया था। डायरेक्टर को पकड़ा के छाने लगी थी। उस लड़के की आंख पे पट्टी बांधी ताकि युआन को ना देख ले, और फिर वो निर्दोष होता तो उसको भेज देते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर हैरान था इस लड़की को कैसे पता चल जाता है। तो डायरेक्टर बताते हैं कि 3 साल पहले इसका कार एक्सीडेंट हुआ था, एक मिरेकल से इसकी जान बच गई। तभी से इंसानों के पास्ट देख सकती है और इसको किसी की फ्यूचर डेथ के सपने आ जाते हैं। जिन मुझे तुम पे भरोसा है, तुम इस केस को सॉल्व कर सकते हो। जिन कहता आप चिंता मत करिए, मैं उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखूंगा। बाहर आके पूछते तुम क्यूरियस नहीं हो कि मैंने उस क्रिमिनल का फेस कैसे ड्रॉ कर दिया? वो पूछता भला मैं क्यों क्यूरियस होऊंगा, तो क्या आती बड़े बोरिंग हो, क्या तुम्हें जानने की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं हो रही? वो पूछता ठीक है बताओ मुझे। बता देती 3 साल पहले कार एक्सीडेंट में मुझे ठोकने वाला ड्राइवर तो भाग गया, मैं ऑलमोस्ट टपकने वाली थी। तभी वहां पे अचानक से रोशनी में मैंने एक लड़के को आते देखा। मैंने उससे हेल्प मांगी और उसके बाद हॉस्पिटल में मेरी आइज खुली। तभी से लेके मुझे पावर मिली है, किसी को भी टच करके उसका पास्ट देख सकती हूँ और सपनों में फ्यूचर डेथ देख सकती हूँ। जैसे वो लड़का बाहर आता है, जल्दी से उसे पकड़ के सीने से लगा लेता है कि कहीं वो तुम्हारा फेस ना देख ले, खतरा हो सकता है। तो कहती है थैंक यू, वैसे तुमने चाहते बोला था कि मैं किसी कपल के बीच में नहीं आ रही और मुझे तुम्हें स्ट्रेट बनाने की जरूरत नहीं है, इसका क्या मतलब था? वो कहता वही मतलब था जो बोला है। तो पूछती है क्या तुम लोगों ने ब्रेकअप कर लिया? वो कहता पहले तुम बताओ, तुम्हारा कॉमिक कैरेक्टर सेम मेरे जैसा क्यों दिखता है? क्या तुम्हें अब भी मैं याद नहीं हूँ? क्लोज होता है या फिर हम पहले भी मिल चुके हैं पर तुम मुझे भूल गई हो? दोनों की हार्टबीट बढ़ने लग जाती है। इतने में डायरेक्टर आ जाते हैं। थैंक यू, तुमने बहुत हेल्प की है। वो कहती है आपने भी तो मेरी जान बचाई थी 3 साल पहले। डायरेक्टर कहते हैं मुझे भी नहीं पता, अचानक से क्या हुआ। 3 साल पहले मैं तो घर जा रहा था और अचानक से मेरी कार के ब्रेक फेल हो गए। मैं इतनी दूर था और मेरी कार अपने आप तुम्हारे एक्सीडेंट वाली जगह पे आ गई। मैंने तुम्हें देखा तो हॉस्पिटल ले आया। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे गॉड ने मेरी कार खराब की हो ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। तब से मुझे जादुई चीजों पे भरोसा होने लग गया और मुझे तुम्हारी पावर्स पे भरोसा है। फिर वो होने वाले क्राइम के बारे में डायरेक्टर को प्राइवेट में इंफॉर्मेशन देनी चाहती है। इंस्पेक्टर जिन हैंडशेक के लिए हाथ आगे करता है, मैं इस केस का इंचार्ज हूँ। बट मिस्टर शू तो उसको घूर रहा था। वो पूछता है तुम्हारा सरनेम बड़ा अजीब है, तुम क्या यहीं के हो? मिस्टर शू कहता मुझे इंटेरोगेट कर रहा है। तो कहता नहीं ऐसे पूछ रहा था। तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो, मुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या? मिस्टर शू कहता है इंसानों के बहुत डिजायर्स होते हैं, कुछ लोग केस के बहाने किसी क्लोज होना चाहते होंगे, पर मैं बता दे रहा हूँ उससे दूर रहना। जैसे ही युआन आती है उसे पकड़ के ले जाता है। घर आके पूछते तुम इंस्पेक्टर से क्या बात कर रहे थे जो तुम्हारा इतना मुंह उतरा हुआ है? वो कहता कुछ नहीं, बस उसको याद दिला रहा था, उल्टा सीधा मत सोचे। वो कहती है वो इतना बड़ा ऑफिसर है, वो भला उल्टा सीधा क्यों सोचेगा? तो क्लोजो कहता है इंसानों पर डिजायर का असर होता है, फिर चाहे वो कोई भी हो, रिच हो या पुअर हो, सबसे पहले खुद की सेफ्टी देखना। वो कहते ठीक है समझ गई। उसकी आइस चमकती तो कहता मुझे काम है, अभी आता हूँ। वो कहती रुको,
मैंने अभी तक पूछा नहीं है कि तुम करते क्या हो। तुम तो मेरे जैसे फ्रीलांसर से भी ज्यादा वेले रहते हो। तो कहता है रिसोर्स इकट्ठे करता हूँ। वो कंफ्यूज थी। फिर वो अपने कैरेक्टर को देख के खुश हो जाती है, बट उसके दिमाग में अभी मिस्टर शू की बातें घूम रही थी। मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? उसके जितना हैंडसम लड़का अगर मैंने पहले देखा होता तो हो ही नहीं सकता कि मैं उसे भूल गई होती। नो वे, मुझे जल्दी अपना काम निपटाना पड़ेगा, वरना मैं निपट लूंगी। काम करते करते उसको बासी आने लगी थी। नींद के झटके आ रहे थे कि शायद मुझे थोड़ा सो ही जाना चाहिए। प्रॉमिस करती हूँ बस थोड़ा सा सोऊंगी। सपने में देखती एक आदमी फोन पे बात करता हुआ जा रहा है। उसको एक गाड़ी ने आके ठोक दिया। उसने उस जगह का एड्रेस देख लिया था तो भागती है। मिस्टर शू राइट हैंड के साथ एक होमलेस आदमी की सो लेने आया था। राइट हैंड कहता है बेचारा। मिस्टर शू बताता है कि इसने अपने जवानी के टाइम पे अपनी वाइफ और बच्चों को बहुत बुली किया था। ये इसकी पनिशमेंट है, ऑर्गन फेलियर से टपक गया। युआन भाग के वहां पे आती है, उस आदमी को देख पहचान लेती है। ये तो वही ड्राइवर है जो मुझे ठोक के भाग गया था। बट वो उसे देख के डर जाता है। भूत, मेरे पास मत आना, तुम तो 3 साल पहले टपक गई थी। मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। 3 साल हो गए, कोई मुझे पकड़ने नहीं आया। यानी तुम्हारी भी कोई फैमिली नहीं है, पर मेरी तो फैमिली है। टपकी हो तो टपकी रहो। वो कहती है तुम मुझे मरने के लिए ऐसे छोड़ के चले गए थे और 3 साल हो गए, तुम्हें अभी तक इसका पछतावा भी नहीं है। मेरी कोई फैमिली नहीं तो इसका मतलब ये नहीं मैं जीना डिजर्व नहीं करती। वो कहता है इसका मतलब अच्छी खासी ठीक हो, अब मेरे पीछे को पड़ी हो। और हाँ, मैंने तुम्हें नहीं बचाया तो क्या कर लोगी? तुम्हारे पास कौन सा कोई सबूत है कि मैंने तुम्हें ठोका था? युआन सोचते टपकने वाला है, पर मैं इसकी जैसी बेरहम नहीं हूँ। उसको गाड़ी ने ठोक दे इसलिए उसे रोड पे से खींचने लग जाती है। पर वो आदमी कहता मुझे डरा रही हो, तुम्हें जाके टपको, मैं तो नहीं टपक रहा। और उसे रोड पे धक्का मार देता है। कार से वो ठुकने वाली थी, पर तभी मिस्टर शू आके टाइम स्टॉप कर देता है। उसे पकड़ कहता है डरो मत, मैं हूं ना। तो वो भी रोती हुई उसको हक्कर लेती है। मिस्टर शू उसको पैर से लाता है, सॉरी मैं लेट हो गया। राइट हैंड बताता है टाइम हो गया है। मिस्टर शू कहता है आज मैं इसके जैसे जानवर को सजा दूंगा। और उसके चुटके बिछाते ही वो कार जाकर उस आदमी को ठोक देती है। युआन तो पूरा हैरान ही रह गई थी और कहती है पर वो भी इंसान है। मिस्टर शू कहता है उसको अपने कर्मों की सजा मिली है। अगर मैं टाइम पे नहीं आता तो वो तुम जैसे इनोसेंट को हर्ट कर देता। मिस्टर शू उन बॉडीज की आत्मा लेने लगा था तो वह हैरान हो जाती है। उसे बचपन का याद आ गया था। तुमने मेरी ग्रैंडपा की आत्मा ली थी अंकल, तुम वही हो ना? वो कहता फाइनली तुम्हें अब याद आ गया, पर तुमने मुझे लॉलीपॉप दिया था इसलिए मैंने तुम्हारी किस्मत बदल दी। पर तुम्हें मैं याद भी नहीं रहा, शायद मैं तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। वो पूछती तुमने मेरे ग्रैंडपा को स्टार बनाया, तो सोचता है इसको हार्ट ब्रेक की फीलिंग हो रही है। उसके आंसू पोंछता है सॉरी मैं लेट आया। तो आंसू पोंछ के कहती 3 साल पहले भी तुमने डायरेक्टर से मेरी जान बचवाई थी ना? तो तुम? वो कहता हाँ मैं ग्रिम रिपर हूँ। पीछे वाला भी हेलो करता है और मैं माई लॉर्ड का राइट हैंड। तो उसको पता चल जाता है कि यानी दोनों बीएल कपल नहीं है। वो पूछता तुम्हारे गाल इतने लाल क्यों हो गए, तुम क्या सोच रही हो? तो कहती है कुछ भी तो नहीं, तुम बताओ तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? मिस्टर शू बताता है कि मैंने तुम्हारी किस्मत चेंज कर दी थी तो ऊपर वाले ने मेरी पावर्स छीन ली। फिर उस टाइम गलती से मैंने तुम्हें किस किया, तब मुझे पता चला कि तुम्हें किस करके मुझे टेम्पररी पावर्स मिल जाती हैं, इसलिए मैंने तुम्हें अप्रोच किया। तो कहती है किस? वो पूछता तो बताओ मेरी हेल्प करोगी? अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो? वो कहती है मैंने कब मना किया? क्या मैं कोई ऐसे इंसान हूँ किसी की चाल मचाने के बदले उसे भाव भी ना दूं? सिर्फ केसी तो है, मैंने मना नहीं किया। अगर तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो मैं किसी दे दूंगी। मिस्टर शू भी ब्लश करने लग जाता है। राइट हैंड बताता है बॉस यहाँ पे लोग आ रहे हैं, हमें जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो मिस्टर शू उसे पकड़ के क्लोज कर लेता है। मुझे अभी तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। और जैसे उसको किस करता है चुटकी बिछा के गायब हो गए थे। घर पे पहुंच जाते हैं। युआन कहते अरे वाह ये तो टेलीपोर्टेशन है ना। तो वो चुटकी बिछा के राइट हैंड को गायब कर देता है। झांके देखने लग जाती है कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? तो कहता उसको ढूंढना बंद करो, वो आज रात को नहीं आएगा। पूछती है तुमने उसको कहाँ भेज दिया? तो कहता हजारों मील दूर। तो उसको हंसी आ जाती है तुम्हारा मतलब जब तक मेरे पास तुम हो मुझे प्लेन टिकट्स भी नहीं लेने पड़ेंगे, मैं फ्री में कहीं भी ट्रैवल कर सकती हूँ, दुनिया के किसी कोने में घूम सकती हूँ। कूदने लग जाती है अब तो मैं फुल मजे करूंगी, वर्ल्ड टूर करने के लिए मुझे पैसे भी नहीं खर्चने पड़ेंगे। वैसे तुमने बोला कि तुम्हारी पावर सिर्फ 5 मिनट काम करती है, इसका क्या मतलब है? वो कहता है जब मैं किसी की आत्मा कलेक्ट करता हूँ तब मुझे 5 मिनट के लिए पावर मिलती है, उसके अलावा तुम्हें किस करने से पावर मिलती है 10 मिनट के लिए। वो कहते हैं इसका मतलब मुझे पूरी दुनिया घूमने के लिए हर टाइम तुम्हारी चुम्मियां लेते रहने पड़ेगा। वो उसको देखता है तो अपनी जुबान पे मारती है। उसकी आइस चमकती है तो कहता है फिलहाल मुझे काम पे वापस जाना है, बाहर बिल्कुल भी सेफ नहीं है तो तुम कहीं भी अकेली मत जाना। और चुटकी पिचा के गायब हो गया था। तो कहती है मजे आ गए,
ड्रामास की तरह मुझे भी ग्रीम रीपर मिल गया। अब तो मैं अपने कॉमिक में और भी मजेदार स्टोरीज लिख सकती हूँ। मिस्टर शू एकदम से उस पेशेंट की आत्मा ले लेता है। राइट हैंड कहता है, माय लॉर्ड प्लीज मुझे तो दूर मत भेजा करो। अगर काम की बात ना होती तो मैं यहाँ पे आ ही नहीं पाता। बट मिस्टर शू फिर से गायब हो गया था। वो भी होता है। युआन मजे से स्नैक्स खाते हुए काम कर रही थी। मिस्टर शू जल्दी से दूसरे की भी आत्मा ले लेता है। राइट हैंड कुछ बोलने वाला था पर उससे पहले ही गायब हो जाता है। राइट हैंड वाज लाइक, माय लॉर्ड मेरा वेट तो कर लो कम से कम। मिस्टर शू आके तीसरे की भी आत्मा ले लेता है और राइट हैंड के वहां पहुंचने से पहले गायब हो गया था। युआन काम करते करते नींद आने लगी थी, जबकि मिस्टर शू अगले की भी आत्मा लेने पहुंच जाता है। जैसे जाने लगा था, राइट हैंड कहता है, माय लॉर्ड आजकल आप अजीब बिहेव नहीं कर रहे, कितनी जल्दी जल्दी काम निपटा रहे हो। ऐसा लगता है जैसे किसी हस्बैंड को अपने घर जाने की जल्दी हो। वो कहता है, क्या बकवास कर रहे हो। तो कहता, खुद ही सोचिए, आप पहले कितने शांत रहते थे पर आजकल तो आपको भगदड़ मची पड़ी है। मिस्टर शू कहता है, मुझे जल्दी मिशन कंप्लीट करना है ना इसलिए। राइट हैंड कहता है, मिशन के लिए या फिर किसी लड़की के लिए? लगता है हजारों सालों बाद आपके दिल के दरवाजे खुल ही गए। मिस्टर शू सोचता है, क्या मैं सच में उसको लाइक करने लगा हूँ। और शादू से घर पे आ जाता है। नींद में जैसे उसकी मुंडी गिरने वाली थी पकड़ लेता है। देन उसको प्यार से गोदी में उठा के रूम में ले आया था। बेड पे लिटा के अच्छे से ब्लैंकेट से ढक देता है। वो नींद में बड़बड़ा रही थी, अंकल कितना अच्छा है कि तुम रियल में भी हो। मिस्टर शू अपने दिल पे हाथ रखता है, मुझे सच में इससे प्यार हो गया है। प्यार से सहलाता है, चाहे हमारी एंडिंग कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मॉर्निंग में उठ के आती है तो ब्रेकफास्ट पहले से बना हुआ था। मिस्टर शू ने साथ में नोट भी रखा था, मेरा वेट करना, जल्दी घर आऊंगा। तो ब्लश करने लग जाती है। अरे मुझे होके गया है, शांत हो जा। ये सिर्फ ब्रेकफास्ट ही तो बनाया है और सिर्फ नोट ही तो रख के गया है। मेरा दिल इतना ज्यादा उछल क्यों रहा है। होश में आ, चुपचाप खाना खा। फिर वो कंपनी में अपनी कॉमिक सबमिट करने आई थी। उसकी बॉस फोन पे बात करती हुई काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी। तो ये देख वापस आने लगती है। बॉस कहती है, कहाँ पलटी मार रही हो, अब जाके तुम्हारा कॉमिक कंप्लीट हुआ है। वो कॉमिक देती है कि ये लो बॉस, घर की पेमेंट। वो हैरान थी, तुमने क्या अपनी किडनी बेच दी है? तो कहती, नहीं, घर का एक रूम रेंट पे दे दिया। बॉस आप मुझे थोड़ा मोटिवेशन दे दो ना, फिर मैं और भी स्पीड से काम करूंगी, पर आप तो मुझे हमेशा सुनाती रहती हो। बॉस उसको फिर से डांटने लग जाती है। तो कहते, ठीक है, टाइम पे सबमिट कर दूंगी। जैसे उसका गलती से बॉस से हाथ टच होता है, वो उसका पास्ट देख लेती है कि बॉस का हस्बैंड उसको बुली करता है। बॉस कहती है, कहाँ खो गई, मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ। एक लड़की को इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग होना चाहिए, वरना आगे जाके बहुत सहना पड़ेगा। अमीर लड़कों पे डिपेंड हो कभी खुश नहीं रहोगी, लड़कों पे रिलाई नहीं कर सकते। वो पूछती, बॉस क्या आप खुश हो? वो बोलने में बहुत टाइम लगाती और कहती है, हाँ मुझे क्या होगा, मैं तो अपने बच्चों के साथ खुश हूँ। अगर तुम सही से काम करोगे तो और खुश होंगी, जल्दी जाओ। पर वो जाती सोचती है, बॉस अपने करियर और बच्चों से तो खुश है, पर आपने अपने हस्बैंड के बारे में तो कुछ नहीं बोला। और अपनी बेस्टी कॉल करती है, किसी को धोना है, जल्दी आ। धोने का नाम सुन के ही उसकी बेस्टी के अंदर की पावर जाग पड़ती है। तू अभी वही रुक, मैं आ रही हूँ ठिकान लगाने। फिर वो दोनों उसके हस्बैंड पर बोरा डाल के उसे जो धोती है। लात मार मार के उसका कचूमर बना दिया था। अंदर से बॉस आती है तो देखती उसके हाथों पे चोटों के निशान है। फिर क्या युआन को गुस्सा आ गया तो उसको और धोती है और बॉस से कहती है, आपने तो मुझे बताया था कि लड़कियों की खुशी उनके हाथों में होती है, तो फिर आपको भी किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आप भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। ऐसे जानवरों को डाइवोर्स देके छुट्टी कर देनी चाहिए, ये आपके प्यार के लायक नहीं है। बेस्टी कहती है, मुझे पता है ये बच्चों की धमकी देके आपको ब्लैकमेल कर रहा था, पर आप चिंता मत करिए, लड़की है तो क्या हुआ, हमारे पास भी बहुत पैसा है, इस टट्टू को जेल में घसीटेंगे। बॉस रो रही थी तो वो उसको हकर लेती है। मिस्टर शू काम खत्म करके जल्दी जाने लगा था। राइट हैंड कहता है, माय लॉर्ड क्या आप सच में उसके लिए अपनी जान दांव पे लगा दोगे? मिस्टर शू कहता है, मैं ऑलरेडी हजारों सालों से अपनी लाइफ काट रहा हूँ, पर एक बार मुझे लाइफ काटनी नहीं है, जीनी है। उसने मुझे प्यार करना सिखाया, मुझे फील कराया कि जीना मरना कैसा होता है। इंसान होना सच में बहुत अच्छा है। राइट हैंड कहता, माय लॉर्ड। तो कहता है, हम ब्रोस है ना, तो मेरे फैसले की रिस्पेक्ट करो। इधर ये दोनों बेस्टीज असिस्टेंट के साथ चीयर्स करके ड्रिंक कर रही थी। और जब बेस्टीज मिलती तो क्या होता है, बहुत सारे गप्पे शप्पे करती हैं। पर पी के पूरी टल्ली हो गई थी। बाहर बारिश हो रही है, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। जुआन कहती है, अगर मिस्टर शू यहाँ पे होता ना तो हम में से कोई भी नहीं भीगेगा। बेस्टी कहती है, सिर्फ अम्ब्रेला तो पकड़ेगा, तू तो ऐसे ड्रामा कर रही है पूरा। टल्ली जुआन कहती है, तू नहीं समझेगी, तुझे पूरी बात पता नहीं है ना। बेस्टी कहती, सही कहा, मैं नहीं समझूंगी, तो जल्दी से बता ना मुझे, तूने उसको स्ट्रेट बना दिया है। जुआन कहती है, तुझे एक बात बताऊं, वो ना लड़कियों को लाइक करता है। बेस्टी पूरी एक्साइटेड हो जाती है, सच में? जुआन उसको बताने लग जाती है, उसको मुझे किस करने के बाद ना बहुत सारी पावर्स मिल जाती हैं, वो बहुत बड़ा ग्रीम रीपर है। असिस्टेंट हैरानी से उनकी बातें सुन रहा था। बेस्टी कहती है, जाने तेरा कॉमिक सच में सच हो गया है, एक किस करने से भला कोई पावरफुल कैसे बन जाएगा? तो टल्ली है ना, इसलिए कुछ भी बकरी है। कहते, टल्ली मैं नहीं, तू है। और दोनों बेस्टीज पागलों वाली हरकतें करने लग जाती हैं। असिस्टेंट कहता है, मैं मिस चैन को लेके जा रहा हूँ,
उसे पकड़ के ले जाता है। जैसे युआन देखती है वहाँ पे सामने मिस्टर शू खड़ा था। मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। उसका मुरझाया हुआ फेस एकदम से खिल जाता है। तो तुम आ गए मुझे लेने, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और उसे एकदम से चिपक जाती है। मिस्टर शू भी ब्लश करता उसको हक कर लेता है। मैंने भी तुम्हें मिस किया। वो कहती है फिर तुम कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? वो कहता हाँ कभी नहीं चाहूंगा। तो खुश हो जाती है सच में, इतना अच्छा है ना? वो कहता तुम टल्ली हो। मुंडी हिला के मना करती है। तो कहता तुम्हें घर ले चलता हूँ। तो कहती है अब मैं किसी से नहीं डरती। वो कहता अच्छा मुझ पे इतना भरोसा करती हो? वो कहती हाँ तुम पे तो मैं बिंदास भरोसा करती हूँ क्योंकि तुम मेरे अंकल हो। और उसके सीने से लग जाती है। वो पूछता है अंकल क्या मैं इतना ओल्ड हूँ? राइट हैंड कहता है माय लॉर्ड आप इतने भी ओल्ड नहीं हो, सिर्फ 1000 साल के तो हो। तो कहता है फिर मुझे अंकल को बुला रही है? राइट हैंड कहता है बॉस इंसानों में ये निकनेम चलते हैं ना, हो सकता है आपको कोई निकनेम हो। वो कहता है अंकल तो बुड्ढों को बुलाते हैं, तो ये निकनेम कैसे हुआ? राइट हैंड वाज लाइक बॉस आप हजारों सालों के हो, फिर भी शुक्र है आपको इंसेस्टर नहीं बुला रही। अंकल बोल के रहम खा रही है। असिस्टेंट आके पूछता है तुम कौन हो? तो कहता है मैं युआन का फ्रेंड हूँ, मैं ऐसे घर ले जाऊंगा। असिस्टेंट कहता है पर बाहर बारिश हो रही है तो क्यों ना मैं तुम्हें भी छोड़ दूं। मिस्टर शू कहता कोई जरूरत नहीं है, मुझे वॉक करना पसंद है। और राइट हैंड को चैन को छोड़ने भेज देता है। देन युआन को गोद में उठा के ले जाता है। फिर वो उसकी बैग पे चढ़ी हुई थी। तो कहता है अभी बस हम घर पहुंचने वाले हैं। तो कहती है अंकल बारिश बहुत परेशान करती है, तुम बारिश को रोक दो ना। वो कहता है फिलहाल मेरे पास पावर्स नहीं है। तो कहती है मुझे पता है तुम्हें किस चाहिए ना, तो मैं तुम्हें किस दे देती हूँ। अंकल मुझे जल्दी नीचे उतारो। कूदने लगी थी, नीचे गिरने वाली होती है, उसे पकड़ लेता है। तो वो उसके गाल पे किस कर देती है। मिस्टर शू कहता अभी तुम होश में नहीं हो। तो कहती है मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, अभी कभी बारिश को रोको। और उसे लिप किस करने लग जाती है। वो भी किसिंग करने लग जाता है। जैसे सामने से असिस्टेंट कार लेके जा रहा था अम्ब्रेला कर देता है और फिर चुटकी बिछा के बारिश को रोक देता है। लो बारिश रुक गई। वो खुश होने लग जाती है। तो उसकी मुंडी पकड़ के आता है अभी मैंने तुम्हें सही से किस नहीं किया है। उसकी मुंडी पकड़ के उसको लॉन्ग वाला किस करने लग जाता है। फिर चुटकी बिछा के दोनों गायब हो गए थे। उसको अपने साथ एक जगह पे ले आया था। वो हंसती हुई फुलझड़ी चलाती है। कहता अच्छा लग रहा है ना? वो कहती हाँ बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मिस्टर शू कंट्रोल नहीं कर पाता, फिर से उसकी मुंडी पकड़ के किस करने लग जाता है। अब तो हमारे ग्रिम रिपर में इतने इमोशंस आ गए हैं कि हर टाइम बस हमारी फीमेल लीड को खाना चाहता है, फिर चाहे कहीं भी हो। देन वो उसको लॉलीपॉप निकाल के देती है। वो कहता है ये क्यों दे रही हो? तो कहती है मैं चाहती हूँ तुम्हारी लाइफ में भी लॉलीपॉप की तरह स्वीटनेस आ जाए। तो वो लॉलीपॉप चूस के कहता है सच में बहुत स्वीट है। वो उसके कंधे पे सर रख लेती है। मुझे बचपन से लॉलीपॉप बहुत पसंद है, पर मेरे पेरेंट्स मुझे खाने नहीं देते थे, उनको डर था मेरे दांत खराब हो जाएंगे। एक बार वो काम के सिलसिले में कहीं गए, फिर कभी लौट के नहीं आए। उनकी आइस बंद हो गई थी और उनके हाथों में लॉलीपॉप्स थे। अंकल क्या तुम्ही ने उनकी आत्मा ली थी? वो कहता है लाइफ और डेथ तो सच्चाई है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। सॉरी। कहती तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो ग्रिम रिपर हो ना, तुम्हारा काम ही है। पर तुम इमॉर्टल हो ना, पूरी लाइफ हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? वो कहता हाँ हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। पर उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। तो कहते अंकल पता नहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी लाइफ बहुत छोटी है। तो वो अपने आंसू को देखता है, यकीन नहीं हो रहा कि मैं भी रो रहा हूँ। और फिर उसके आंसू साफ करता है। इधर टल्ली चैन ने बेचारे राइट हैंड का जीना आराम कर रखा था। कार में भी उसको चैन नहीं लेने दे रही होती, बार बार उससे चिपक रही थी। कभी बेचारे की मुंडी पकड़ के हिला रही थी, कभी पूरे को हिला रही थी। वो कहता बस करो तुम, इस लड़की ने सच में मुझे बावला बना दिया। असिस्टेंट कहता घर आ गया, आप जाओ मैं नहीं आ रहा। राइट हैंड बाहर निकल के जैसे गोदी में उठाता है। इससे पहले असिस्टेंट कुछ बोलता, पर वो पहली कार लेके चला गया था। तो राइट हैंड भी चैन को एक हाथ से गोदी में उठा के लेके जाने लगता है, पर वो उसके गाल पे किस करने लग जाती है। तो उसे एकदम से नीचे उतार देता है। गिरने वाली थी तो पकड़ता है। तो कहती है तुमने मुझे धक्का मारा। तो कहता है तुम फिर से मेरा फायदा उठा रही थी। एक लड़का लड़की को ऐसे कैजुअली एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए, और तुम ऐसे रैंडमली किसी लड़के को किस कर देती हो। वो उसको कॉलर पकड़ के खींच लेती है एंड उसको किस करने लग जाती है। बेचारा राइट हैंड एकदम हैरान। फिर उसको दूर करता है। तो कहती है रियल किस ऐसा होता है, मुझ पे इल्जाम लगाना बंद करो। काहे की एक्टिंग कर रहे हो? तुम्हारा पूरा थोपड़ा टमाटर की तरह लाल हुआ पड़ा है, मजे तो तुम भी पूरे ले रहे हो है ना? वैसे क्या तुम्हारी फर्स्ट किस थी? वो दूर कर कहता है तुमने मुझे समझ के रखा है, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, ऐसे किस करने से किसी से अटैच नहीं होता, मैं तो एक नंबर का प्ले बॉय हूँ। कहते अच्छा, मुझे लगा तुम बोलोगे मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। बाय प्ले बॉय। जाने लगी थी। पहले तो वो भी गुस्से जाने लगता है, पर फिर उसका पर्स उठा के उसके पीछे पीछे आता है। देन उसे पकड़ के उसके घर छोड़ने आ रहा था। बटलर गेट खोलता है तो उसे पकड़ा देता है। राइट हैंड के बाय करने से पहले बटलर कहता है बाय की क्या जरूरत है, हम तो मिलते रहते हैं। चारा राइट हैंड। इधर युआन को फिर से सपना आता है, किसी लड़के ने एक लड़की को किडनैप कर लिया। तो कहती है फिर से वही वाला सीरियल किलर, मुझे डायरेक्टर के पास जाना होगा। मिस्टर शू ब्रेकफास्ट बना के रख रहा था, तो आज सुबह इतनी जल्दी उठ गई, लो आके खा लो। वो भी बैठ जाती है, पर उसको अपने रात के की कांड याद आते हैं।
इससे पहले वो कुछ बोलता तो कहती है, सॉरी कल रात मैं कुछ ज्यादा टल्ली हो गई थी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो ब्लश करने लगा था। अच्छा वैसे तुम टल्ली होकर पूरी बावली हो जाती हो, तो आगे से थोड़ा कम ड्रिंक किया करो। देन उसको ब्रेकफास्ट देता है। वो मजे से खाने लग जाती है तो कहता है, बड़ी खुश लग रही हो। मैं बताना भूल गया कि हम लोग ना इमोशनली कनेक्टेड हैं। तुम जो भी इमोशंस फील करती हो वो सब मुझे भी फील होते हैं। वो अपना मुंह छुपाने लग जाती है एंड उसको फंदा लग गया था तो मिल्क पकड़ाता है। वो नर्वस होते मिल्क पीती है तो उसका मुंह साफ करता है। पूछती है, तुम कुछ क्यों नहीं खा रहे? वो कहता है, मुझे खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कहती, तुम खाते नहीं हो, कितना बोरिंग है। टेस्टी खाना खाने से इंसान खुश फील करता है, लो ट्राई करके देखो। तो वो भी उसके हाथ से खा लेता है। हाँ ये सच में टेस्टी है। वो कहती है, तो और खाओ। मिस्टर शू कहता, मुझे पता तुम बहुत ज्यादा काइंड हो, पर प्रॉमिस करो चाहे किसी का भी मामला हो और चाहे किसी के लिए भी हो, तुम खुद को नहीं हर्ट होने दोगी। वो उसे देखने लगती तो कहता है, जल्दी खा लो, मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलूंगा। फिर वो दोनों पुलिस स्टेशन आते हैं ताकि पुलिस वालों की उस सीरियल किलर को पकड़ने में हेल्प करवा सके। डायरेक्टर कहते हैं, तुम्हारे बनाए स्केच से हम उसे पकड़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर हमें तब भी पता नहीं चल पा रहा क्योंकि किसी के फेस पे ऐसा मोल नहीं है। तो कहती है, मोल को हटा के ढूंढो, मोल तो फेक भी हो सकता है। मिस्टर शू, मोल हटा के तुम्हें फेस चलना नहीं लग रहा? तब उसको सब कुछ याद आने लगा था कि चैन के असिस्टेंट का भी सेम ऐसे फेस है। दोनों एक साथ कहते हैं, असिस्टेंट। इधर असिस्टेंट गुस्से में कार में बैठा हुआ फोन में देख रहा था। ये लड़कियां मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, ये अपनी ब्यूटी का फायदा उठा के कितने ऐशो आराम से अपनी लाइफ जीती हैं। आज फिर एक लड़की को टपकाऊंगा। नेक्स्ट डे वो चैन के साथ उसके ऑफिस में था, तभी ये तीनों वहाँ पे आते हैं। असिस्टेंट गेट खोलता है तो पूछती है, मुझे चैन से मिलना है, क्या वो बिजी है? और असिस्टेंट के बोलने से पहले बेस्टी कहती है, तेरे लिए तो मैं हरदम फ्री हूँ, इधर आजा। जुआन जानबूझ के पैर मुंडे का नाटक करके असिस्टेंट का हाथ पकड़ लेती है तो उसका पास्ट देख के उसको सब कुछ पता चल जाता है, एकदम हैरान। असिस्टेंट पूछता है, क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम ठीक हो? डर के पीछे होती मिस्टर शू पकड़ लेता है। कहती, हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू। असिस्टेंट कहता, भी टी लेके आता हूँ। उसके चाहते ही चैन पूछते, तुम यहाँ पे अचानक कैसे? और असिस्टेंट गेट पे खड़ा स्माइल करता है। जुआन उसका हाथ पकड़ कहती है, अभी मैं जो तुझे बताने वाली हूँ ना, प्लीज हैरान मत होना और जो भी मैं बोलूंगी उस पर भरोसा करना। 3 साल पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मिस्टर शू ने मेरी जान बचाई थी। तभी से मुझे सुपर पावर्स मिल गई, किसी को भी टच करने से उसका पास्ट देख सकती हूँ और मुझे फ्यूचर डेथ के भी सपने आ जाते हैं। और अभी मैंने तेरे असिस्टेंट को टच किया, इनफैक्ट वही सीरियल किलर है, तू खतरे में है, तुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा। चैन बहुत सा डर जाती तो कहती है, चिंता मत कर, मिस्टर शू ग्रिम रीपर है और ये उसका राइट हैंड। मुझे पता तुझे यकीन नहीं होगा पर तुझे भरोसा करना होगा क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। चैन उसे खींच के वहाँ से ले आती है। वो तीनों बैठे थे तो उनको घूरती है, सुपर पावर, ग्रिम रीपर, राइट हैंड। जब तुम लोग इतनी पावरफुल हो तो जाके सीरियल किलर के बैंड पे जाते हैं। मिस्टर शू कहता, भले मेरे पास पावर्स हैं पर मैं इंसानों को हर्ट नहीं कर सकता। जुआन कहती है, हमें उस सीरियल किलर के खिलाफ सबूत ढूंढने पड़ेंगे। अगली बार सपने में क्लियर लोकेशन ढूंढ लूंगी ना, तब हम उसको रंगे हाथ जाके पकड़ लेंगे। बेस्टी कहती, पागल है क्या? तो तूने मुझे झूठ बोला, मुझे अभी उसी का गुस्सा आ रहा है और तू खुद की लाइफ खतरे में डालना चाहती है। जुआन कहती है, फिर मैं क्या करती? मैं किसी को बताऊंगी, कोई विश्वास थोड़ी ना कर लेगा। चैन कहती, तू पागल वागल है क्या? तेरी बेस्टी तेरा विश्वास करेगी, अगर तू बोलेगी ना अर्थ फ्लैट है, मैं अर्थ को भी फ्लैट मान लूंगी। तो युआन ब्लश करने लग जाती है, सच में। चैन कहती है, पर तूने मुझसे बात छुपाई, ऐसा कैसे कर सकती है? युआन कहते, डार्लिंग प्लीज सॉरी। मिस्टर शू कहता, बताओ माफी मांगने क्या लोगी? तो कहती है, सच में तुम ग्रीम रीपर ही हो, कोई गोलमाल नहीं, एकदम सीधी बात करते हो। उसके पास बैठ कहती है, तुम तो इसके राइट हैंड हो ना, तो क्या तुम्हारे पास भी पावर्स है? वो कहता, ऑफ कोर्स। तो कहती है, चलो जल्दी से दिखाओ, फ्लावर बुके मंगाओ। ओ कितने गुस्से वाले हो, मैं तो डर गई। युआन मिस्टर शू को हाथ मारती है, वो उसको हाथ मारता है तो राइट हैंड चुटकी बिछा के वहाँ पे फ्लावर बुके ले आता है। चैन कहती है, अरे वाह कमाल ही हो गया, अब जब फ्लावर बुके है तो रिंग कहाँ है? वो उसको घूरता है। मिस्टर शू हाथ मारता है तो वो चुटकी बिछा के रिंग भी ले आया था। बट चैन यहाँ क्या रुकने वाली थी और कहती है, अब जब रिंग है तो नेकलेस और इयररिंग्स कहाँ है और हैंडबैग कहाँ है? तो इस बार राइट हैंड जादू से सारा सामान ले आया होता है ताकि मांगने के लिए आगे कुछ बचे ही ना। चैन तो हैरान हो जाती है, अरे बाप रे। गेट पे आवाज सुन युआन कहती है, लगता है डिलीवरी वाला आया है, मैं भी लेके आती हूँ। वो कहता, रुको मैं लेके आता हूँ। जैसे गेट खोलता है, डिलीवरी मैन से पार्सल लेके चलने लगा था पर वो उसके सर पे डंडा मार के बेहोश कर देता है क्योंकि ये असिस्टेंट डिलीवरी मैन बन के आया था। कैसा ग्रिम रीपर है जिससे सिर्फ किस करने से पावर मिलती है, एकदम यूजलेस है। चैन कहती है, राइट हैंड तुम तो कमाल के हो, चलो मुझे वो वाला सामान भी लाके दो। वो एकदम से उसे पकड़ लेता है तो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे। तो कहती, क्या हो, मुझे किस करना चाहते हो? वो कहता है, क्या बक रही हो? तो कहती है, ऐसा तो है नहीं, हमने पहले किस ना किया हो, फिर इतना शर्मा क्यों रहे हो? वो कहता, तुम ना? तो कहती, तुम क्या, तुम्हें लगा मैं टल्ली थी तो मैं भूल जाऊंगी? उसे चिपक जाती है, मैं कभी भी कुछ भी नहीं भूलती, इनफैक्ट मुझे तो क्लियरली याद है सब। तो कहता, तुमने जानबूझ के किया था? वो कहती, हाँ जबरदस्ती किस किया है, तुम्हें पता नहीं है क्या?
पता नहीं क्यों जब भी तुम्हें देखती हूँ किस करने का मन करता है, तुम्हारे क्लोज होने का मन करता है, तुम्हें हक करने का मन करता है, और कभी कभी तो वो एकदम से नर्वस होकर उसके मुंह पे हाथ रख देता है। इंसान और गॉड्स के बीच में कोई फ्यूचर नहीं है। तो कहती है क्यों नहीं है, मैं तो नहीं मानती। युआन और मिस्टर शू को भी तो देखो, उनकी भी तो ह्यूमन और गॉड की लव स्टोरी है। तो कहता तुम नहीं समझोगी, वो दोनों कभी साथ नहीं हो सकते। युआन को बचाने के लिए माय लॉर्ड ने अपनी जिंदगी का सौदा किया है। युआन आके सुन लेती, क्या बोला तुमने, बताओ मुझे तुमने क्या बोला। वो भी रोने लग जाती है, बोलो ना क्या बोल रहे थे। तो बताता है कि तुम्हारे पास इसलिए सुपर पावर्स है क्योंकि तुम्हारे अंदर मिस्टर शू का ब्लड है और ऊपर वाले ने माय लॉर्ड को सब कुछ ठीक करने भेजा है, जिसके लिए तुम्हें इस दुनिया से टपकना पड़ेगा। पर बॉस अपनी जान की परवाह किए बिना तुम्हें बचाना चाहते हैं क्योंकि तुमने उनको अंकल बोला, लॉलीपॉप दिया, उन्हें जीने का मकसद दिया। इसी वजह से पनिशमेंट के तौर पर उनके पावर्स भी वापस ले ली। पर अगर ये काम नहीं हो पाया तो इस दुनिया में कोई मिस्टर शू नहीं रहेगा। वो तो सच में से गिर जाती है और रोने लगी थी तो रोती हुई चैन उसको पकड़ लेती है। राइट हैंड कहता है ह्यूमन और गॉड की लव स्टोरी में से किसी एक ना एक की डेथ तय है। बॉस अगर तुम्हारा ब्लड लेंगे सब ठीक हो जाएगा, पर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो बोलते हैं कि वो ऑलरेडी हजारों साल जी चुके हैं। तो रोती हुई कहती है मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, अगर मुझसे ब्लड वापस ले लिया सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, बताओ मुझे। चैन कहती तो क्या बोल रही है, उसके ब्लड के बिना तो जिंदा नहीं रह पाएगी। वो कहती कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी 3 साल पहले टपकने वाली थी, उसी की वजह से आज तक जिंदा हूँ। अब मैं और उसके बदले की लाइफ नहीं जी सकती, मुझसे ये नहीं होगा। तूने बोला था ना तू मेरी बेस्टी है, मुझे हमेशा सपोर्ट करेगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो रोती उसको हक लेती है। राइट हैंड कहता है माय लॉर्ड को गए हुए इतना टाइम हो गया अभी तक वापस नहीं आए। तभी असिस्टेंट उसको वीडियो कॉल करता है, तेरा ये ग्रिम रीपर मेरे पास है, अपने बॉयफ्रेंड को बचाना है ना। वो कहती है प्लीज मिस्टर शू को कुछ मत करना। मिस्टर शू कहता है मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, ये मुझे हर्ट नहीं कर पाएगा। असिस्टेंट कहता है भले ये ग्रिम रीपर मैं इसको टपका नहीं सकता, पर इसको दर्द तो इतना ही होता है ना। अब मैं इसको इतना दर्द दूंगा कि सह ही नहीं पाएगा, और ये तो वैसे भी गॉड है, इंसान को हर्ट ही नहीं कर सकता। तो अब देखता हूँ तेरा बंदा कब तक तड़पता है। वो कहती है मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, प्लीज उससे बिल्कुल हर्ट मत करो। असिस्टेंट कहता है तू पास्ट देख सकती है और फ्यूचर भी। वो तो अच्छा हो मैंने कैमरा लगा रखे थे, वरना तो मुझे तुम्हारा सच पता ही नहीं चलता। अगर तू इसको बचाना चाहती है तुझे पता है ना तुझे क्या करना है। वो कहती है तुम हमेशा के लिए मेरी बोलती बंद करना चाहते हो ना, ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ, पर तुम उसको हर्ट नहीं कर सकते। मिस्टर शू कहता पागल मत बनो, तुम कुछ नहीं करोगी समझी, मैं गॉड हूँ, ये मुझे नहीं मार सकता। तो रोती हुई कहती है अंकल मुझे सब पता चल गया है, तुमने ऑलरेडी 3 साल पहले मुझे अपनी लाइफ दे दी थी, मैं ऑलरेडी तुम्हारी बहुत आसानमंद हूँ। तुम मेरी लाइफ में आए, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मुझे प्यार होगा, मैंने कभी तुम्हें कन्फेस भी नहीं किया, तो आज कर रही हूँ। मिस्टर शू मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। मिस्टर शू कहता बोला ना तुम कुछ नहीं करोगी, मुझे बिल्कुल दर्द फील नहीं होता। वो कहती झूठ मत बोलो मुझे पता है। असिस्टेंट कहता है अब गुड बाय करने का टाइम आ गया है, वीडियो कॉल काट देता है। उससे कहते हैं कि ये नहीं हो रहा, तेरे जैसा गॉड भी पागलों वाले प्यार में पड़ गया। मिस्टर शू कहता प्रे कर कि वो ठीक हो, वरना मैं तेरी ऐसी वाट लगाऊंगा ना। तो कहता है इससे पहले तुम मेरा कुछ बिगाड़ोगे, मैं तुम्हें कहाँ बचने दूंगा। उसके चाकू मारता है, पर मिस्टर शू की पावर्स की वजह से उड़ के दूर जाके बुड़क गया था। इनफैक्ट मिस्टर शू की पावर्स उसको वापस मिल गई होती है, एंड उसके पंख भी वापस आ गए थे क्योंकि युआन की आइस बंद हो गई थी और वो फिर से ग्रिम रीपर बन जाता है। पर युआन का सुनते सदमे से गिर जाता है और गुस्से से असिस्टेंट को देखता है। वो कहता है फिर क्या होगा, तुम गॉड हो तो मैं इंसान हूँ, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर मुझे मारा तो मैं हेवन पनिश करेगा। मिस्टर शू कहता है तू जीना डिजर्व नहीं करता, और अपनी पावर से उसका गला पकड़ लेता है। असिस्टेंट कहता है तुम तो गॉड हो ना। तो कहता है फिलहाल मैं गॉड नहीं डीमन हूँ, और उसे टपका डालता है। राइट हैंड युआन गोद में उठा के लाया था, मिस्टर शू अपनी बाहों में ले लेता है और उसे अपनी गोद में रख के रोने लगा था। युआन तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं तुम इतनी पागल क्यों हो, तुमने मुझे कन्फेस किया और अचानक से चली गई, मुझे कन्फेस करने का मौका भी नहीं दिया। तुम्हारी वजह से मुझे भी लव करना आ गया। आई लव यू बोल के सीने से लगा लेता है, पर कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं हर किसी से लड़ जाऊंगा। राइट हैंड से पूछता है इसके सोल कहाँ है। राइट हैंड पैरों में गिर जाता है, माय लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए, आप वहाँ पे थे नहीं तो इसकी आत्मा को डायरेक्ट अंडरवर्ल्ड में भेज दिया। मिस्टर शू कहता है मुझे युआन के बिना ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। तो ऊपर वाले बताते हैं कि तुम्हारा युआन से पिछले जन्म का कनेक्शन है, तुम्हारा अंडरवर्ल्ड में टाइम पूरा हो जाएगा, तुम दोबारा से ह्यूमन फॉर्म में रिकार्नेट होगे। मिस्टर शू कहता मुझे समझ में आया कि तुम पास्ट लाइफ मेरा लव थी, तभी तो सिर्फ तुम मुझे देख सकती थी। और होता हो उसको किस करता है कि चाहे किसी भी लाइफ में क्यों ना हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, फिर शायद मुझे तुम्हारे साथ अंडरवर्ल्ड में रहना पड़े, और खुद भी गायब होके उसके साथ अंडरवर्ल्ड में चला जाता है। फिर हम 18 ईयर्स बाद देखते हैं, बॉडीगार्ड जैसी कार का गेट खोलते हैं तो उसमें से 18 ईयर्स की युआन निकलती है, लॉलीपॉप चूसती हुई स्कूल के लिए आई थी, और सामने से मिस्टर शू भी बाइक पे आ रहा होता है स्कूल। उसे देख स्माइल करती है, अंकल हम कितने टाइम बाद मिले हैं, यानी इस लाइफ में दोनों हमेशा के लिए साथ रहने लगे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो
तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।